स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, कंपार्टमेंट एग्जाम से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे पास होंगे। अभी आपके पास 15 दिन से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट अ मंथ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मंथ है। तो बेटा अभी आप बहुत ज्यादा कोशिश करके हाई स्कोर कर सकते हो, है ना। 1 साल आपका बच सकता है अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं। और अगर जिनका थर्ड कंपार्टमेंट है, तो बेटा अगली बार आपको कोई कंपार्टमेंट के चांसेस नहीं मिलेंगे। तो आपको अगले साल सारे सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा और वो फिर आपके लिए और मुश्किल होगी। तो अभी तो 15 दिन छोड़ो, 30 दिन अभी समय है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। मार्कशीट जो है वो आपका दोस्तों जैसा ही होगा, उस चीज की फिक्र बिल्कुल ना करें, साल को बचाएं आप। ठीक है, जो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट है उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप जो की पॉइंट्स लिखते हो बेटा उसको अंडरलाइन कर देना। सेक्शंस का ध्यान रखना, कई बार सेक्शन ए के क्वेश्चन में सेक्शन ए लिख के हम उसमें सेक्शन बी का आंसर लिख देते हैं, फिर टीचर आपके मार्क्स काटने के लिए काट सकता है। लेफ्ट एंड राइट मार्जिन जरूर छोड़ देना। आपके पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, डायग्राम्स अच्छे से ड्रॉ करो और उसको प्रॉपरली लेबल करो। फिर वर्ड लिमिट्स जो होते हैं बच्चे, जैसे मान लो कि 500 वर्ड्स है सपोज, तो 500 वर्ड्स में आपका 450 से 550 मैक्सिमम जाना चाहिए, इसी रेंज के भीतर रहना चाहिए, ना इससे बहुत कम ना इससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, यू हैव टू टेक अटेम्प्ट्स, आपको सारे अटेम्प्ट्स लेके आने हैं। ठीक है, अटेम्प्ट शुड बी रेलेवेंट, कुछ भी लिख के आओगे तो टीचर फिर नंबर नहीं देता। अटेम्प्ट्स लेके आते हैं, मान लो कि मैथ्स है या फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जहाँ पे आप स्टेप्स लिख सकते हो तो स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप्स भी आप लिख के आओगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले गिवन लिखोगे, गिवन का हाफ मार्क्स होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला का भी हाफ मार्क्स होता है। आपको कुछ नहीं आता, गिवन तो आता ही है, फॉर्मूला तो याद ही होगा, उस फॉर्मूला पे डेटा भर दो, ये स्टेप के भी हाफ मार्क्स। और फाइनल रिजल्ट का होता है हाफ मार्क्स। आपको अगर ये क्लियर नहीं है तो सीबीएसई ने जो फॉर्मेट बनाया हुआ है मार्किंग स्कीम का, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से मार्क्स देती है। तो हर स्टेप की मार्किंग होती है। अगर आपने ये स्टेप लिखा ही नहीं, ये स्टेप लिखा ही नहीं, यहाँ से बनाने चले तो बेटा 1 मार्क्स तो आपके यूं ही चले गए। तो यही होता है स्टेप मार्किंग, और अटेम्प्ट लेकर के आओगे तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा, सारे बच्चे पास होंगे। थोड़ा लिखने की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 12th में हैं बेटा, तो क्लास 12th कंपार्टमेंट के लिए क्रैश कोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी टाइम बचा हुआ है। आप ईमेल आईडी है, इस पे मेल कर देना, इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर देना। 3 क्लासेस से बढ़ा के हमने 5 क्लासेस अ वीक कर दी है, ताकि आपको और अच्छे से समझाया जा सके। करेक्ट। और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बेटा स्टडी प्लान दे दिया जाएगा, देन देयर विल बी 2-वे कम्युनिकेशन, क्योंकि क्लासेस विल बी वाया जूम, और लाइव क्लासेस तो होंगी प्लस रिकॉर्डिंग्स विल आल्सो बी देयर। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अगर मान लो किसी से कुछ भी नहीं हो रहा तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ्स मिल जाएंगे हर चैप्टर की, एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगी, देन फॉर्मूला शीट आपको दे दिया जाएगा, ग्राफ की शीट दे दी जाएगी, माइंड मैप दे दिया जाएगा। मान लो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, एग्जाम के टाइम में माइंड मैप ही पढ़ के चले गए। सो ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल।